या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया था और उसी जगत जननी की आराधना हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। आज से शुरू हो रहा है शक्ति का महापर्व नवरात्रि। साल में 2 बार ऐसे मौके आते हैं जब देश भर में देवी भक्ति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व में मां दुर्गा 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि परिवर्तन वाली इस नवरात्रि में क्या कुछ करना चाहिए, क्या इसकी विशेषता है, ये सारी जानकारी पंडित जी हमें देंगे। लेकिन उसके साथ ही हम आपको बता दें कि फोन करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नंबर भी हम बता देते हैं। हमारा नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो आइए अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पंचांग और राहु काल पंडित जी से जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और 2 सोमवार। प्रतिपदा रात्रि को 3:23 से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन को 5:55 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:24 से 8:54 तक होगा। बिल्कुल। तो पंडित जी, नवरात्रि पर्व आज से शुरू हो रहा है, इस पर हम चर्चा अपनी लगातार जारी रखेंगे। लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ सुजीत जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सुजीत जी, लगता है सुजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, नवरात्रि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, कैसे करना चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और माता को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? कहते हैं दक्ष के अपमान से सती ने दाह कर दिया और फिर अगले जन्म में वो हिमवान और मैना के घर में कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया और नाम पड़ा शैलपुत्री, क्योंकि पर्वत को शैल कहते हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री। नवरात्रि में स्त्री के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यहाँ पर पार्वती केंद्र में है, तो पार्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यहाँ पे पालन सृजन और संहार की देवी भगवती पार्वती शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तो यहाँ पर कुछ शास्त्रों में, उपनिषदों में कथा है कि हेमवती के रूप में सारे देवताओं का गर्वभंजन किया था। माता का वाहन वृषभ है और उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। त्रिशूल बताता है कि माता रक्षा के लिए उद्यत है और कमल बताता है कि माता सब पर आशीष देती हैं। तो ऐसी शैलपुत्री के सुलभ और सरल स्वरूप की पूजा करते हैं। जितने भी साधक हैं वे मूलाधार चक्र में भगवती का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं कि भगवती का यह स्वरूप सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है। अब बारी आती है कि कैसे भगवती का आराधन करें। ये शक्ति पर्व है। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा कि शक्ति के पर्व के लिए मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान इनका बहुत आवश्यक है, इनका होना बहुत आवश्यक है। तो शक्ति पर्व में एक तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक बार भोजन करें, भोजन भी नियमित हो, फलाहार हो या सात्विक आहार हो, व्रत के नियमों का पालन करें और भगवान का ध्यान करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए जल्दी से उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और एक चौक पूर करके उसमें गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका कलश इत्यादि का स्थापन करके, यदि आपके घर में जवारे की परंपरा है तो जवारा बो करके और अखंड दीप जलाना चाहिए। ये अखंड दीप साक्षी दीप होता है जो आपके व्रत का संकल्प का प्रतीक होता है। तो अखंड दीप जला करके और फिर षोडशोपचार से भगवती दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा पूजन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवती का तम स्वरूप है, इसलिए लाल फूलों का इस्तेमाल करें। आमतौर पर हिबिस्कस के जो लाल फूल होते हैं
क्या बोलते हैं उसे, हेमस्कसी कहते हैं। तो गुड़हल का जो लाल फूल है ये उसका सेवन उसका भगवती को चढ़ाना चाहिए। इसकी माला बना कर चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा कहते हैं कि नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में 9 पाठ करके, 9 चंडी पाठ करके आप अगर हवन तर्पण मार्जन कराएं, कन्या भोजन कराएं, महाप्रसाद बांटे तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी पंडित जी, और प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी जुड़े हैं कवर्धा से। प्रशांत जी, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। जी, प्रशांत परिहार बोल रहा हूँ। जी जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस नवरात्रि में हमारा कैसा रहेगा, अपना भाग्य जानना चाह रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 30 जुलाई 1986। 20 जुलाई 1986। 30 या 20? 30। ठीक। और जन्म समय? 8:45। सुबह या शाम? सुबह। जन्म स्थान? कंवरदास। प्रशांत जी अभी क्या करते हैं आप? जी सर, मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ और बस। चलिए आइए देखते हैं इस नवरात्रि आपका भविष्य कैसा रहेगा। इस नवरात्रि के बाद 1 वर्ष कैसा जाएगा आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि मेष है। द्वादशी चंद्रमा राहु से आक्रांत, थोड़ा सा निर्णय लेने में परेशानी। वैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, जल्दी परेशान होते हैं, पेट की तकलीफ है और 12वें स्थान में जो ग्रह बैठे हैं उससे लगता है थोड़ी सी सिर दर्द की परेशानी जरूर हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा, और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। मतलब बीते 3 सालों से आप बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है और मुझे लगता है नवंबर तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नवंबर के बाद में भाग्योदय होगा और उसके बाद 1 वर्ष आपके लिए बहुत शानदार होगा। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, तो समाधान आपके पास में है। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक आप व्रत करें, भगवती का आराधन करें, भगवती के स्तुति का गान करें, घी चीनी का दान करें और एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। आप देखें बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरा नाम विकास यादव है। मेरा जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1997। हाँ। और जन्म स्थान है डिघारी, दुर्ग जिला। जन्म समय? जन्म समय सुबह 6 बजे। प्रभु करते क्या हैं आप? मेरा भी बीएड कंप्लीट हुआ है। हाँ, जानना क्या है? मेरे को जानना है कि मेरा यानी गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं, और करियर कैसा रहेगा। और शादी के बारे में नहीं जानना। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक और राशि आपकी मीन है। मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी आपको नौकरी लगने वाली है। लग्न में सूर्य, दशमाधिपति लग्न में बैठे हैं, दशम स्थान में राहु, तो निश्चित तौर पर ऐसा जान सकते हैं कि राज्य सत्ता से आपका एक अच्छा संपर्क होगा। दूसरे स्थान में मंगल, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सावधान। बहुत सारी संपत्ति आप मालिक होंगे। तीसरे स्थान में बृहस्पति जो बताते हैं कि एजुकेशन में ही आपका करियर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में एमएड भी कर लेना चाहिए। आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस समय शुक्र की महादशाएं हैं। हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर के थोड़े से चिंतित रहे। 3 वर्ष 8 महीना काफी संकट हो सकता है। करियर को लेकर के करना क्या चाहिए? शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, कल्याण होगा। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। सुजीत जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी पंडित जी, सादर प्रणाम। जी जी, कल्याण हो, बताएं। मेरा नाम सुजीत कुमार गिरोड़े है जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक या नौकरी की विषय कैसा रहेगा। जन्म तारीख बता दें। जन्म तिथि सर 3 जनवरी 1993 को और समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन 9:30 बजे के आसपास का है। सुबेरे? जी। जन्म स्थान? खपरी का गांव है, नया रायपुर में। हाँ हाँ। प्रभु करते क्या है अभी आप? सर मैं अभी तो सरपंच हूँ गाँव का। हाँ। और आगे भविष्य जानना चाहते हैं, राजनीति में करियर कैसा रहेगा? जी, आगे भविष्य जानना चाहता हूँ सर। तो राजनीति में पैसा है क्या? बहुत पैसा है? नहीं, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, जनता की सेवा कितना कर पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे? विधायक, सांसद बन पाएंगे? हाँ।
मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैं बेहतर कर सकूं लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, बहुत सुंदर, आप पिताजी को करते हुए देखा है, तो मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ। यही लोक सेवक का कर्तव्य भी होना चाहिए। आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी मेष है, आपके 11वें स्थान में सूर्य बुध, आप बेहद स्मार्ट है, लग्न में शुक्र है, आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत पॉपुलर होंगे। दशम स्थान में राहु, पेट की तकलीफ है, मगर आप राजनीति में बड़े पॉपुलर बनेंगे आगे चल करके। इस समय हम देखें द्वितीय और एकादशी बृहस्पति अष्टम स्थान में है, थोड़े संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, खासकर इंसिस्टल प्रॉपर्टी के। और 12वें स्थान में शनि, शोल्डर्स में पेन की शिकायत आपको हो सकती है। अब सवाल यह है कि राजनीति में करियर कैसा रहेगा। दशम स्थान में राहु, जबरदस्त राजनीति में सफलता के संकेत देते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की ही अंतर्दशा चल रही है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मगर आर्थिक तौर पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए आपको कुछ दूसरा उद्यम करना होगा। तो मतलब अगर आप आर्थिक तौर पर कुछ अच्छा कर लें तो ये राजनीति आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अब सवाल यह है कि आपको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में कुछ और बेहतर बदलाव हो। नंबर 1, हमारे यहाँ से एक शब्द लिखा है कि स्वास्थ्यम रक्षण करोति हमारी आई थी। यदि किसी को भी राजनीति करनी हो तो उसे शक्ति की उपासना करनी चाहिए। इसका मतलब नित्य दुर्गा का पूजन करें और दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें, घी चीनी का दान करें तो आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, सब्बी राम जी। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और प्रश्न पूछने के पहले आप टीवी की आवाज बंद कर दें। जी राम जी बताएं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, एकदम धीरे आवाज आ रहा है, क्या हो गया जी? मैं पूछना चाहता हूँ लड़की के बारे में। लड़की के बारे में? जन्म तारीख बताएं लड़की की। लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, लड़की की जन्म तारीख बताएं। वो उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/12/97 और समय 19/12/97। जन्म समय आप टीवी से ही सुन करके बोलेंगे प्रभु आराम से। 7 के बीच में है सर जी। कितने बजे? समय 6 और 7 के बीच में। सुबह शाम? सुबह या शाम? सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा। जी बताइए प्रभु, क्या जानना है? सुबह नहीं, क्या जानना है आपको? जानना है सर, लड़की का तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य खराब रहता है। शादी वादी हुआ कि नहीं? उसका जी शादी हुआ कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई? और उसका करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। पढ़ाई क्या की है इस बच्ची ने? पढ़ चुकी है सर वो। चलिए आइए देखते हैं। बच्ची ने 12th किया है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। चक्कर क्या है? इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। चंद्रमा अष्टमेश होकर के भाग्य स्थान में है और राहु से आक्रांत भाग्य स्थान है, तो जीवन में थोड़ा सा संघर्ष जरूर रह सकता है। पेट की थोड़ी सी तकलीफ दिखाई पड़ती है। रोगेश इस समय धन स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस हो सकती है। शादी में भी थोड़ी सी परेशानी है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। अच्छी सेहत के लिए इन्हें कहें रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य पहना दें। और अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जब कभी भी आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज बंद कर दें, काफी तकलीफ होती है। जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार माता की सवारी क्या है, और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी है कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश स्थापन का मुहूर्त तो निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई 7:55 तक आप ये जरूर कर सकते थे। 5:55 से ये मुहूर्त बहुत अच्छा था बहरहाल, मगर चूंकि आज रात्रि को 3:23 से प्रतिपदा का प्रारंभ हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त समय है। आप शुभ चौघड़िया में भी कलश स्थापन कर सकते हैं, अभिजित मुहूर्त में भी कर सकते हैं। राहु काल को छोड़ करके आप जरूर कलश स्थापन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि राहु काल 7:24 से निकल चुका, 8:54 तक, तो अब आप कलश स्थापन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। शुभ मुहूर्त में आप चौघड़िया देख करके या
शुभ लग्नों में, स्थिर लग्नों में आप कलश स्थापन कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि आज सोमवार है इसलिए भगवती हाथी पर सवार होकर के संसार में आई है। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि हाथी पर सवारी का मतलब क्या होता है। मतलब ये नवरात्रि जो है सब प्रकार की समृद्धि लेकर आ रही है और जो कोई भी इस नवरात्रि को बड़ी श्रद्धा से करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब एक तीसरा प्रश्न आता है कि हमारी इस पूजा में रात्रि का क्या मतलब होता है ना। क्योंकि आपने देखा कि सब जगह पूजा तो दिन में होती है, फिर नवरात्रि का क्या महत्व है। हमारे यहाँ पे भगवती का जो स्वरूप है वो तमस स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा रात्रि काल में, निशा काल में होती है। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम महानिशा पूजा होती है। मतलब रात्रि काल में भगवती का आवरण होता है, उनका आराधन होता है, उनकी पूजा होती है और इससे जातक के सारे साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इसे नवरात्रि शब्द कहा है। एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आराधना का जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है वो रात्रि काल में होता है। इसकी वजह यह है क्योंकि जब कभी भी आप कॉन्शियस यानी होश में रहकर भगवान की पूजा करते हैं तो वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आप सबकॉन्शियस में करते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी सनातन की पूजा है वो सब रात्रि काल में होती है। यदि आप दीपावली पूजन देखें, धनतेरस देखें, नवरात्रि देखें, शिवरात्रि देखें, सब में निशा काल के पूजन का बड़ा महत्व बनाया गया। तो पंडित जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी है और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि हमारे दर्शकों के लिए शुभ हो। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।